नाज़रीन इकराम, भारत में एक बदतरीन हमला हुआ है। भारत की अफवाज को निशाना बनाया गया है और भारत की फौज पर होने वाले इस हमले के बाद भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया है। इससे पहले भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई गई है और बांग्लादेश ने भारत से ये मुतालबा किया है कि हसीना वाजिद को उस मुआहदे के तहत, जो कि कैदियों के तबादले का मुआहदा भारत और बांग्लादेश के दरमियान पहले से हो चुका है, उस मुआहदे के तहत हसीना वाजिद को हवाले किया जाए। भारत ऊपर से आने की कोशिश करते हुए इवन जो नई दिल्ली में धमाका हुआ, उस नई दिल्ली में होने वाले धमाके का इल्जाम भी बांग्लादेश पर लगाकर और ये नैरेटिव बनाकर कि बांग्लादेश के बॉर्डर से जो धमाका खेज मवाद है और दहशतगर्द हैं उन्हें भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाया जा रहा है और जो वेस्ट बंगाल है वहां पर जो असल में दहशतगर्दी है वो बांग्लादेश की तरफ से एक्सपोर्ट की जा रही है। ये सारा नैरेटिव इसलिए बनाया गया ताकि बांग्लादेश पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा सके। और अब जो भारत की आसाम राइफल्स हैं उन पर जो हमला हुआ है उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई हमें नजर आ रही है। एक तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के अंदर इस वक्त लातादाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, अलहदगी पसंद मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं, जिनमें से बहुत सी मुसल्ला तहरीकें भी हैं, जिनमें नक्सलवादी और बाकी बहुत एक पूरी फहरिस्त है, नागालैंड और पूरा एक सिलसिला है, बल्कि दर्जनों इस वक्त आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। हाल ही में म्यांमार बॉर्डर जो है, याद रखिएगा कि बांग्लादेश भी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार बॉर्डर जो है उसे क्रॉस करके भारत ने कुछ ऐसे गिरोह जो भारत के अंदर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाते हैं और भारत को बड़ा टफ टाइम देते हैं, भारत ने उन पर कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स भी की हालिया कुछ दिनों में। और हमने ये भी देखा कि पिछले 2-3 महीने में इस साइड के ऊपर इंडिया की, जहां पर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ने सर उठाया और उन्होंने भारत को टफ टाइम दिया, भारत के फौजियों के ऊपर हमले किए और भारत के फौजियों को बड़ी तादाद में निशाना बनाया गया। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, म्यांमार बॉर्डर जो है उसके करीब आसाम ट्रिब्यून के मुताबिक मिलिटेंट्स फायर ऑन आसाम राइफल्स पेट्रोल इन तनुगुपल नियर म्यांमार बॉर्डर। और म्यांमार जो है नाज़रीन इकराम वो इस वक्त जो इंडिया की रियासत मणिपुर है उसका 398 किलोमीटर अनफेंस्ड बॉर्डर है म्यांमार के साथ। इस बॉर्डर पे कोई फेंसिंग नहीं है और ये जो रीजन है यहां से बेसिकली बहुत बड़े पैमाने पर जो इन्फिल्ट्रेशन है मिलिटेंट्स की, आर्म्ड ग्रुप्स की, जो मुसल्ला गिरोह है उनकी बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन यहां से मणिपुर के अंदर होती है। तो ये याद रखिएगा कि ये रीजन जो है ये इंडिया के लिए बड़ा वॉलेटाइल और बड़ा परेशान कुन है। यहाँ पे फेंस भी कोई नहीं है बॉर्डर पे और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ये इन्फिल्ट्रेशन को रोके। अब नाज़रीन इकराम, बताया गया है कि भारतीय फौज का जो पेट्रोलिंग का एक यूनिट है उसके ऊपर फायरिंग की गई। इंडियन आसाम राइफल्स का ये यूनिट था इंडिया म्यांमार बॉर्डर मणिपुर के तनगपाल डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर, और इसमें मुतद्दिद जो भारतीय फौजी हैं उनके जख्मी होने की तलात है। और यह बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भारतीय फौजी जो हैं उनकी इसमें आप कह सकते हैं कि हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। यानी सिचुएशन जो है वो अच्छी खासी खराब है और अच्छी खासी परेशान कुन है। अब नाज़रीन इकराम, ये जो एक इंसिडेंट है इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि डेक्कन हेरल्ड जो है वो कह रहा है कि एम्बुश ऑन आसाम राइफल्स टीम नियर म्यांमार बॉर्डर इन मणिपुर, 4 रिपोर्टेडली इंजर्ड। फिर माता बुर्मी इंग्लिश जो है उसने भी रिपोर्ट किया कि आसाम राइफल्स पेट्रोलिंग पार्टी फायर्ड अपॉन अलोंग इंडो म्यांमार बॉर्डर। फिर इसके अलावा आर्म्ड मिलिटेंट्स अटैक आसाम राइफल पेट्रोलिंग टीम। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर ये खबर चल रही है और इसमें इवन ये बताया गया नाज़रीन इकराम कि जो आर्म्ड ग्रुप है उसके हवाले से ये बताया गया है कि ये कुकी नामी ग्रुप है जो कि अपने आप को कुकी फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं और इनका ये क्लेम है कि इन्होंने 3 भारतीय फौजियों को मार दिया है। अब ये अनवेरिफाइड इनका क्लेम है क्योंकि जो मीडिया है वो इनके इंजर्ड होने की खबर तो दे रहा है और क्रिटिकली इंजर्ड होने की भी कुछ मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी है, बट दिस रिपोर्ट येट रिमेन्स अनवेरिफाइड एंड मैं इसमें ये कहूंगा कि ये एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है। लेकिन ये इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है क्योंकि आसाम राइफल्स की 3rd बटालियन के जो 3 फौजी हैं उनके हवाले से ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने मार दिया है और एक जो है वो फौजी जो है वो इंतहाई शदीद तरीन जख्मी बताया जा रहा है सैबोल कुकी विलेज जो है वहां पर। और ये इस जिले का, इन्होंने बताया कि हमने इस गांव के अंदर ये इंडिया का जो पेट्रोलिंग यूनिट है और इस पर अटैक किया गया कुकी फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि ये जो सिचुएशन है ये अच्छी खासी परेशान कुन भी है, ये सिचुएशन अच्छी खासी तशवीशनाक भी बताई जा रही है एंड लेट्स सी कि ये मामला जो है ये कहां पर जाकर रुकता है क्योंकि भारत ने इससे पहले भी म्यांमार के अंदर घुसकर और जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है उस पर कुछ बड़ी कार्रवाइयां की हैं। और इंडिया ने अच्छा खासा यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो सिचुएशन है उसे वॉलेटाइल बनाया हुआ था और इंडिया ने अच्छा खासा यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर हमले जो हैं वो भी किए और इनके कुछ ट्रेनिंग कैंप्स हैं उन्हें भी तबाह किया और इसे भी उसका एक जवाब बताया जा रहा है इन लोगों की तरफ से जिन्होंने ये कार्रवाई की है इंडिया के खिलाफ। अब इस सिचुएशन के अंदर भारत जो है वो जाहिर बात है इसका जवाब देगा, रिटेलिएट करेगा, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि आसाम जो है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बांग्लादेश, ठीक है जी। और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो भी अब इंडिया के लिए इंतहाई वॉलेटाइल हो चुका है और बांग्लादेश अपनी रीइंफोर्समेंट्स भी अपने बॉर्डर पर
बढ़ा रहा है और इंडिया भी बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर अपनी फौजों की तादाद जो है वो बढ़ाकर बांग्लादेश को मैसेजिंग जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो अब सवाल ये भी होता है कि भाई क्या इस इंसिडेंट को भी भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करके बांग्लादेश पे प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करेगा। अलबत्ता भारत को ये समझ आ जानी चाहिए कि बांग्लादेश अब भारत के इन हथकंडों में आएगा नहीं और बांग्लादेश का जो हाथ है वो भारत की चिकन्स नेक के ऊपर भी है, जहां पर 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, और ये 7 सिस्टर स्टेट्स कौन से हैं ये सब जानते हैं और भारत को भी पता है कि वहां पर भारत का कितना स्ट्रांग होल्ड है और भारत का कितना वहां पर असर रसूख कम है और भारत के हाथ में कितना कुछ नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो भारत के हाथ में नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, ये लिख के रख लें आप। तो इस सारी सिचुएशन को अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत कुछ हमें समझ तो आ जाता है कि इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर कुछ ना कुछ तो तब्दील होने जा रहा है। लेकिन ये तब्दीली जो है क्या ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी? क्योंकि इंडिया जो है वो इस सब के अंदर बॉर्डर पर कोई एडवेंचरिज्म जो है वो प्लान करके बैठा हुआ है और ये एडवेंचरिज्म इंतहाई तशवीशनाक होगा, इंतहाई परेशान-कुन होगा। और इस सब के अंदर क्या म्यांमार बॉर्डर के अलावा बांग्लादेश बॉर्डर, अच्छा इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि बीजेपी के साथ कनेक्टेड हैं, वो तो इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बिल्ड ऑलरेडी कर रहे हैं। और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स भी हुई है, ये याद रखिएगा कि अभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट, जंगी मशकें तो हो रही हैं, डिफेंस पैक्ट की भी बात हो रही है। और अगर बांग्लादेश की तरफ भारत ने कोई एडवेंचरिज्म किया तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक इमरजेंसी डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन कर दें, जिसके खद्दोखाल क्या पता पहले से डिसाइड हो चुके हों, बस उसका इंतजार किया जा रहा हो कि अगर भारत बांग्लादेश की तरफ एडवेंचरिज्म करता है। और वैसे भी जितने अभी हालिया दौरे हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिलिट्री लीडरशिप के, और अब तो बांग्लादेश के जो टैंक्स हैं उन्हें भी एडवांसमेंट जो है उनकी वो कौन करने जा रहा है? वो बेसिकली पाकिस्तान का जो टेक्सला में हमारा हैवी इंडस्ट्रियल टेक्सला में हमारी फैक्ट्री है, वहां पर ये सब कुछ होने जा रहा है। फिर बांग्लादेश को पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे देने जा रहा है और इस चीज को अलबत्ता ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया ताकि इंडिया के लिए जरा कंफ्यूजन रहे। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का जो नेक्सस है ये इंडिया के लिए बड़ा परेशान कुन है। और आपने देख लिया कि इंडिया के साथ चाइना ने अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर के ऊपर क्या किया और इंडिया का वहां पर जो भुरकस निकाला है। इंडिया की पेट्रोलिंग यूनिट्स अब वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लकीरों को चीन आगे की तरफ, इंडिया की तरफ धकेलता जा रहा है और अपनी टेरिटरी बढ़ाता जा रहा है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का ये जो एक अलायंस है ये इंडिया के लिए बड़ा परेशान कुन और बड़ा ही तशवीशनाक हो सकता है। ये तो एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो ये डेवलपमेंट थी नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी।